वो प्रधान जेल में भी गया था, एक लोग से मिलने, कोई जेल में बंद है, उससे मिल के आया है और कहा है कि अमित एक आध महीना चलेंगे ना तो उनको मार के खत्म कर रहा था। सुवापुर का मैं प्रधान हूँ और 25 तारीख तक ये जहाँ भी छिपेंगे इनको मैं जान से। मामले में भी अगर डीसी मनरेगा विजय यादव हैं, अगर चाहे होते तो ये मामला इतना गंभीर नहीं हुआ। कई फोटो ये मनरेगा में किस जियो में है कि आप एक ही फोटो लगा के और हाजिरी लगा के मजदूरों को जो है। हमारी लड़ाई जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार 7-8 वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, मैं हूँ राजन झा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और किस प्रकार से आज एक मैं पत्रकार की व्यथा सुनाऊंगा और सरकार जो है, हमारे सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ, पत्रकारों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है उसको मैं दिखाऊंगा। आज गाजीपुर जनपद में हूं और ये गाजीपुर जनपद के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ चैनल के पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं और खबर दिखाने का अंजाम भुगतोगे। अगर खबर दिखाओगे तो अंजाम भुगतोगे। कुछ इसी तरह का इन्होंने खबर दिखाया था भ्रष्टाचार को लेकर के। भैया, अगर खबर दिखाएंगे, हमेशा पत्रकारों की जो स्थिति सवालों के घेरे में रहती है, आप लोग भिज्ञ हैं, लेकिन अगर कोई पत्रकार जब न सत्य दिखाता है तो उसको जान से मारने तक की भी धमकी मिलती है। यहाँ तक कि अगर वैसे लोग रहेंगे तो SC/ST तक भी लगवा देंगे। तमाम तरह से खबरें आपने देखा भी होगा और हम लोगों ने भी दिखाया। इस तरह से खुद मिलता है भुक्तभोगी। भैया, क्यों ना हम करें? अच्छे काम तो तुम करो, अच्छे काम तो करना नहीं है। हमने खुद दिखाया है। अभी देख लीजिए, यही गाजीपुर का ही ये आपका पड़ता है, करंडा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है कटरिया के। अविनाश सिंह रिसू जो हैं प्रधान प्रतिनिधि हैं और उस गांव में मैंने जा करके खबर किया, बनाया था वहां पर वीडियो। इतना सुंदर पंचायत भवन है, कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं है। चले जाइए जलालाबाद में दुल्लापुर मोड़ पर जो सरकारी विद्यालय है, फेल करता है प्राइवेट विद्यालयों को। इतना सुंदर व्यवस्था है और तुम चोरी करोगे, एक तो चोरी, दूसरे सीनाजोरी। अब धमकी दे रहे हो जान से मारने के लिए। और हमारे साथ ये हैं पत्रकार अमित उपाध्याय। अमित के ऊपर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और कह रहे हैं कि 25 तारीख, संभवतः 25 तारीख को क्या है, इनसे हम जानकारी लेंगे और क्या मामला था। इन्होंने खबर चलाया और खबर के अनुसार जो भी है अब इनको अंजाम भुगतने के लिए कि यही मिला है, यही गांव मिला है, इस तरह से बात प्रधान कहते हुए, और कहीं खबर नहीं है। भैया, खबर तो 75 खबर है, लेकिन अगर हमने दिखाया तो कौन सा गलत काम किया? अगर तुम सही हो तो डर किस बात की है? अमित बाबू, क्या है मामला, किस तरह से, कहाँ का ये मैटर है, कहाँ आपने खबर किस गांव का दिखाया था और कैसे क्या चीज़ हुआ, जरा बताइए आप हमारे दर्शकों को। पहले तो आप बताइए किस चैनल के आप पत्रकार हैं? देखिए, मैं कई चैनल गाजीपुर में देखता हूँ। वैसे तो मेरा एक सैटेलाइट चैनल है ANV न्यूज, जो कि टाटा स्काई एयरटेल पे आता है, और जो है अल्पायु एक्सप्रेस का मैं यूपी हेड भी हूँ और अखबार भी देखता हूँ। कई ऐसा चैनल है जो देखता हूँ। बीते दिनों एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें अपने आप को एक व्यक्ति प्रधान बता रहा था। सुवापुर का मैं प्रधान हूँ और 25 तारीख तक ये जहाँ भी छिपेंगे इनको मैं जान से मरवा दूंगा। सुवापुर के ग्राम प्रधान कौन है? प्रधान प्रतिनिधि हैं कि वैसे उनके आवाज में ये समझ में आ रहा था कि नहीं, वो प्रधान पति है। हाँ। और वो हमारा मोबाइल, महिला प्रधान है जी। अच्छा। वहाँ मोबाइल नंबर भी बोला गया उस ऑडियो में। वैसे बीते दिन भी, पिछले दिन अगर देखा जाए राजन भैया, तो हमको लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, जो है कि बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, आप अपना रास्ता जो है बदल लीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार 7-8 वर्षों से चली आ रही है।
जो सही है उसी को मैं सोचता हूँ कि तो रास्ता बदलने के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या कैसा रास्ता बदल लिया जाए, मतलब बता दे तो हम लोग भी रास्ता बदल ले भैया। क्या ये लोग करते हैं इन लोगों का मतलब रास्ता बदल के आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाइए, हाँ। कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठाना बंद कर दीजिए। तो ये तो मेरे खून में नहीं है। मैं अनवरत उठाता रहता हूँ और कई लोगों पे मेरे द्वारा समाचार के माध्यम से कार्रवाइयाँ भी कराई गई है। कई हॉस्पिटल भी बंद कराया गया है, कई लैब को सील कराया गया है। अभी हाल ही में एक घटना घटी थी दुल्लापुर जलालाबाद में, आपको भी संज्ञान में होगा। मैं सीएमओ साहब से 7 बजे बात किया तो सीएमओ साहब छुट्टी पे थे, कहे कि बेटा मामला तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं जांच टीम भेजता हूं और तत्काल कार्रवाई कराता हूं। 12 बजे तक एफआईआर हो गया, जो कि पीड़ित पक्ष नहीं चाहता था कि एफआईआर हो, क्योंकि उसमें जो है कि एक महिला का जो है बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। तो पीड़ित हालांकि नहीं चाहता था, लेकिन विभाग जो था, जखनिया के प्रभारी जो है प्रियदर्शन ऐसे को रंजन कुछ नाम है उनका, तो उन्हीं के तहरीर पे दुल्लापुर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा चाहता हूं। मैं सीएमओ साहब फिर फोन भी किए, कहें कि बेटा मैं कार्रवाई करा दिया हूं और हॉस्पिटल को तत्काल सीज करा दिए। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, इस मामले में भी अगर डीसी मनरेगा विजय यादव है, अगर चाहे होते तो ये मामला इतना गंभीर नहीं हुआ होता। मैं उनको लगातार फोन करता रहा कि सर जो है कि इसको देख लीजिए, और एक ही फोटो, ये मनरेगा में किस जियो में है कि आप एक ही फोटो लगा के और हाजिरी लगा के मजदूरों को जो है कि पेमेंट, उस गांव में अगर बारीकी से जांच हो जाए तो सब भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। क्योंकि कई लाख रुपया जो है मनरेगा से एक ही फोटो लगा के उतारा गया है। एक मस्टूल पर वही मजदूरों का फोटो, दूसरे मजदूर पर वही मजदूरों का फोटो, तीसरे मस्टूल पर वही मजदूरों का फोटो, लगातार वही करके कई लाख रुपए का जो है भुगतान मनरेगा में कराया गया है। मैं मूड बना लिया हूं कि इसको मैं कोर्ट तक मामला को लेके चलूंगा। आखिर कैसे भुगतान हो गया? डीसी साहब यही कहें कि ठीक है। एक दिन में फोन किया कि सर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं। वीडियो मैडम तहसील दिवस में उनसे बात हुई तो वीडियो मैडम कह रही थी कि नहीं, उनसे जो है कुछ विवाद पहले का है और उसी को लेके इशू बनाए हैं। मैं तो कहा वीडियो मैडम से कि आप एफआईआर करवा दीजिए, लेकिन वीडियो मैडम जो है एफआईआर नहीं करवा रही हैं। हम कहा सर आप जिले के अधिकारी हैं, डीसी मनरेगा हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज कहा कि आपको ज्यादा कष्ट है तो आप लिख के दीजिए। आप भी पत्रकारिता करते होंगे, ऐसा कौन सा मामला है कि मीडिया कर्मी जो है लिख के दे और वो कार्रवाई करेंगे? पत्रकार का काम ये थोड़ा नहीं है कि पार्टी बनना किसी चीज का। पत्रकार का ये काम थोड़ा नहीं है कि कोई पार्टी बने, चाहे उस तरह से। हमारा तो काम है भैया, हमने जनहित का मामला था उठाया, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो हम उसको दिखाएंगे और उसके बदले धमकी मिल रही है। आप वो ये कह रहे थे कि हमको आप लीक कर दीजिए, हाँ। तब मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ। तो उससे बढ़िया तो स्वास्थ्य विभाग ही है। सीएमओ साहब ने कहा वो ऐसा बात बोल रहे हैं कि मतलब आप लिख करके दीजिए, तब मैं कार्रवाई कराता हूँ। वो चूड़ी पहनकर बैठने के लिए है क्या? किस लिए बैठे? ये डीसी मनरेगा ये बात कर रहे थे जी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ। महाराज जी देखिए, यही चीज होता है। और जिस प्रकार से आज इस पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है, इस पर निष्पक्ष जांच हो और कैसे वो अधिकारी, उस अधिकारी को खुद ही सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे अधिकारी जिसके मुंह से शोभा, आप लिख करके दीजिए भैया हमने खबर बनाया, अगर हमारे खबर पर गलत, अगर हमने खबर दिखाया है, गलत चीज है, हमारी बात जो है, आप उस पर कोर्ट बना है, कोर्ट केस करिए। अगर मैं गलत दिखा रहा हूं तो ये हमारा काम तो नहीं। हमने जो चीज है हमने दिखाया, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, जो भी चीज है उस चीज को मैं दिखा रहा हूं। अगर सही है कि गलत है, उसका तो जांच करना पत्रकार का ये काम नहीं है, वो अधिकारी का काम होता है। मैं लगातार जो है कि इस मुद्दे को जो है डीसी मनरेगा से बात करके, उनका वर्जन भी नीचे लिखा जाता है, अधिकारियों का वर्जन, मैं लगातार इनका वर्जन लिखता गया। लेकिन वीडियो करंडा एक महिला है सुवेता सिंह, हाँ। वो यही चीज कहते रहे कि नहीं, वीडियो मैडम से मैं कह दिया हूँ कि कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वीडियो मैडम ने, और लगातार हमको धमकियां भी पीछे से मिल रही थी। हाँ। लोग कह रहे थे कि नहीं अमित, आप जो है कि आप ये सब सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो प्रधान जेल में भी गया था, एक लोग से मिलने, कोई जेल में बंद है, हाँ। उससे मिल के आया है और कहा है कि अमित एक आध महीना चलेंगे ना तो उनको मार के खत्म कर देंगे। लेकिन हमको इसी तरह सुना सुनाई बात है। हाँ। फिर जब ऑडियो वायरल हुआ, उसमें एक प्री प्लानिंग थी, 25 तारीख तक इनको जान से मारने की एक प्री प्लानिंग थी। उस ऑडियो को आप सुन लेंगे और सोशल मीडिया पर वो वीडियो ऑडियो जो है वायरल भी हो रहा है। उस ऑडियो को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है कि नहीं, इनका जो है हाथ पैर तोड़वा के इनको जान से मार देंगे और इनको जो है कि
काफ़ी गाली गलौज भी उस ऑडियो में है, और वो ऑडियो सुनने के बाद आप भी भयभीत हो जाएंगे। मेरा ये कहानी है, मैं आपकी स्थिति में बता दे रहा हूँ कि मैं उसी दिन से मैं अपने घर में हूँ, और निमंत्रण भी है मेरे पास, लगातार आना जाना भी रहता है पत्रकारों को। अभी 20 तारीख को प्रधान जी का एक निमंत्रण था सहेड़ी में, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाया। अभी जो है कि एक जेई साहब का निमंत्रण है, अभी एक लाला वहाँ पे कार्यक्रम है, वहाँ पे कल का निमंत्रण आया है। अभी कल चुनाव था, गोसंदेपुर में बैठक थी एक, तो वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाया। तो लगातार मैं डरा हुआ हूँ, घर ही पे रह रहा हूँ। यशो साहब ने भी, मैं तो धन्यवाद दूंगा जो करंडा या सच्चो हैं, राज नारायण सर, उन्होंने जब रिकॉर्डिंग सुना तो उनका भी जो है कि अंदर से एक अंतरात्मा जो बोल गया कि ये तो गलत हुआ है, और मेरे कंधे पर इस तरह हाथ धर के कहें कि बेटा हम हैं, आप चिंता मत करिए। और तत्काल उसी समय उन्होंने आदेशित कर दिया मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। और मुंशी जी ने भी जो है, वहाँ पे मुंशी जी हैं, तत्परता से मुकदमा दर्ज किए, और करने के बाद कहें कि बेटा जो है कि आप बचा के रहिए। अच्छा, एक चीज जो आपने बताया है कि वीडियो मैडम कह रही हैं कि वो पहले से कुछ विवाद है जिसको अमित इशू बनाया हुआ है, वो कौन सा विवाद है, किस तरह का इशू आप बनाए हैं, इसको जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए 7 जुलाई की एक घटना है। मैं उस समय अपने पिताजी को लेकर बनारस जा रहा था, और उसी समय उसी ड्यूरेशन में मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया गया था, जो कि मनी स्टार्सन रंगदारी का 308(5) लगा था, जिसमें 10 साल की सजा है। और उस समय तत्कालीन को एसएचओ थे महेंद्र प्रताप सिंह, वो हमसे पहले से ही नाराज थे, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में आपको ही पता होगा कि सफेद बालू, लाल बालू जो है जमनिया पुल से होते हुए करंडा में आती है। तो हमको कहीं ना कहीं जनता की शिकायत मिल रही थी, हमको लगा कि नहीं ये चीजें जो है गलत हो रही है, लेकिन उसमें जो है कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में जो है तस्करी भी करा रहे थे, कुछ लोग अच्छा खासा अपना जो है कि सेटिंग भी लगाए हुए थे। तो उससे हमसे पहले सेटिंग कराने लगे, लेकिन मैं नहीं माना। मैं लगातार, जब तक मेरे यहाँ एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, और ट्रक को भी फूंक दिया गया, उसी जब मैं लगातार 3-4 दिन तक खबर भी लिखा, और उससे एसएचओ साहब पहले से ही नाराज थे। आप सोचिए कि मैं बनारस में हूँ, बनारस जा रहा हूँ, और ये उस ड्यूरेशन में ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ये आए और कहें कि 1000 जो है विज्ञापन का पैसा था, उसको जो है ये रिकॉर्डिंग कर ले सीसीटीवी कैमरा में, क्योंकि मेरे अंदर तो था नहीं। मैं सोचा कि विज्ञापन का, देखिए विवाद यही से था, विज्ञापन का पैसा है और मैं विज्ञापन छापा था, तब बताइए विज्ञापन पत्रकारों का मांगना कौन सा गुनाह है? बिल्कुल सही बात है। विज्ञापन का पैसा था। मेरे पास ऑडियो भी है, मैं ऑडियो भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए तैयार हूँ कि प्रधान जी जो विज्ञापन का पैसा है 3000 रुपया, उसको दे दीजिए। कहें ठीक है भैया आइए। तो वही शाम का था, एक दुकान था उनके जो मकान में, एक हार्डवेयर का दुकान था, तो कहें कि भैया चलिए पहले लोनवा भर के आते हैं तो फिर दे देते हैं। तो हम कहें चलिए। तो यूनियन बैंक में भी गए थे। मैं तो इस घटना का मैं तो लिख के दिया था कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, ये जो वीडियो है फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं वो वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी वो कटिंग थी, क्योंकि उस वीडियो में एक व्यक्ति को 100 गो रुपया जो प्रधान जी दे रहे थे, उस 100 गो रुपया दे चाट 3 प्लेट आया था उस वीडियो में। हम लोग चाट भी खाए, लेकिन वो चाट वाला हिस्सा जो है वीडियो को काट के सिर्फ 1000 वाला जो है पैसा वाला वीडियो वही एसएचओ साहब को दिखाया गया। और मैं देखिए इतना दिन से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऐसा कौन ऐसा मुकदमा है कि जो 5 मिनट के अंदर बिना जांच का लिखा गया? सही बात है। सिर्फ 5 मिनट बिना हमको सूचना दिए बगैर 5 मिनट के अंदर वो मुकदमा लिख गया, और गंभीर धाराओं में। और मेरे पास एक मेरे ही मित्र थे मनिहारी कि हमको भेजा, कहें कि तुम्हारे पे मुकदमा हो गया है। मैं देखा तो गिरफ्तारी थी, तो मैं यही भयभीत हो गया कि ये बताइए कि जो है बिना पूछे अगर मुकदमा पत्रकारों पर दर्ज हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए आपने बताया है, तो ये कहीं ना कहीं ये भैया गाजीपुर है, और गाजीपुर में इस तरह का अगर खबर आप दिखाएंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और विज्ञापन अगर हमने किसी का प्रचार प्रसार किया, आप लोग भीग गए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें टारगेट होता है पत्रकारों को। कोई भी बिना विज्ञापन का न कोई पेपर चलता है न कोई चैनल चलता है। और कुछ इस तरह से व्यवहार में अगर लोग चला भी दिए तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा,
चाहे घर से आप दीजिए, चाहे जिनका आप विज्ञापन चलाए हैं, तमाम ऐड आप देखते हैं, चाहे पेपर में हो चाहे टीवी चैनल पर, मुफ्त में नहीं चलता है और इस तरह से होता है। तो वो उसी पैसे को तो किस प्रकार से इनको उस समय रंगदारी मांगने के लिए मांग रहे थे अमित उपाध्याय जो हैं, तमाम तरह से जो हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। लेकिन वो तो बात अलग है। अब जिस प्रकार से देखा जाए कि अमित के ऊपर ये खबर कि तुमने खबर यही गांव मिला है दिखाने के लिए और कहीं पर नहीं है, भ्रष्टाचार जहां होगा वहां हम दिखाएंगे, चाहे ये गांव हो चाहे वो गांव हो, जहां अच्छी खबरें होती हैं वो भी दिखाते हैं। तो तमाम तरह से है और हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि इस मामले को आप अपने संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष जांच करवाइए और अमित उपाध्याय के को जो धमकी मिली है इनकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है और इनके परिवार का, क्योंकि आज 21 तारीख हो गया और 25 तारीख तक आपको अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मैं बिल्कुल डरा और सहमा हुआ हूँ। मैं घर से भी आपको मैं घर भी बुलाया हूँ। काफी कुछ लोग हमको फोन किया, हमारे मित्र की आज ये गाजीपुर और मैं आपका जो है इंटरव्यू ले लेता हूँ, लेकिन मैं एकदम भयभीत हूँ। मैं घर से एकदम जा नहीं रहा हूँ। मतलब एकदम बात किया जाए तो सुबह घर में पैक होता हूँ और शाम तक एकदम रात तक घर ही पे हूँ। कितना निमंत्रण छूट गया। मैं फोन से कह दे रहा हूँ कि भैया मैं नहीं, काम धंधा करने में भी आपको दिक्कत हो रहा है। लोग फोन करते हैं, समस्याएं होती है लोगों की जो है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत चीजें होती हैं। उस समय जो है क्या हुआ था कि उस समय जो काफी भयभीत में हो गया था, उस समय भी मेरे पर मुकदमा जो हुआ था और पुलिस भी जो है कि मूड बना ली थी पकड़ने के लिए। लेकिन उस समय मेरे एक बड़े भाई हैं, अधिवक्ता है माननीय उच्च न्यायालय के दीपक कुमार पांडे जी, उन्होंने कहा कि अमित कुछ भी हो आप जेल चले जाइएगा। उन लोग का मेन मोटो था कि इनको झुका के जो है और समझौता हम करा लें और मैं भ्रष्टाचार करता रहूं। तो उन्होंने यही चीज कहा। आज भी उनकी बात हमको याद है कि अमित अगर जेल भी जाना है तो मैं टूट चुका था एकदम, जेल आप चले जाइएगा लेकिन जो है समझौता मत करिएगा, क्योंकि इतिहास जो है हमेशा टकराने वाले को लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले का नहीं। तो उनका बात अभी तक याद है। मैं तो पत्रकारिता छोड़ने के भी उस समय स्थिति में था, क्योंकि काफी मैं एकदम नहीं बता देते, मैं टूट चुका था अंदर से कि एक देखिए एक मतलब इस तरह का मुकदमा फर्जी ढंग से लिख दिया गया और जो है कि उस मुकदमा का विवेचना कर रहे थे जितेंद्र उपाध्याय, इसमें बरसड़ा के वर्तमान में चौकी इंचार्ज भी हैं। उस समय उन्हें को विवेचना मिले तो हमसे वो फोन किए सुबह में। तो पहले तो कहें कि पैसा वैसा बहुत ले रहे हो, इस ढंग का बात, तो हमका सर वो विज्ञापन का पैसा आएगा, तंग मत करो ज्यादा, हमसे मिलो। तो मैं कहा कि सर मैं माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी स्टे ले लिया हूँ, मेरे पास सब रिकॉर्डेड है, मैं माननीय न्यायालय के सामने मैं उसको पेश करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहें फिर मिले तो हमसे कहें कि ठीक है कहीं सैलून बताइए। तो देखिए मानवता एक ऐसी चीज होती है कि हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। उनका सैलून में ले गए, बाल उल कटवाएं। तो कहें ठीक है एसओ साहब से आपकी क्या विवाद है। मैं सब कुछ बता दिया कि सर ऐसा ऐसा मामला है और इस मुकदमे में हम भी चाहते हैं कि बढ़िया से जांच हो जाए। उस सीसीटीवी फुटेज का जो है पूरा वीडियो आप मंगा लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो ये भी मांग किया था कि मेरा लोकेशन CDR सब कुछ निकलवा लिया जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे पास विज्ञापन मांगने का जो है पैसा का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी भी जांच करा लिया जाए। मैं घर से निकल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि प्रधान जी विज्ञापन का पैसा, वो बुला रहे हैं कि ठीक है भैया आइए। उसके बाद वो JCB से काम करा रहे थे, मेन विवाद यही था, JCB से काम करा रहे थे और मैं उस चीजों को इग्नोर धीरे धीरे कर दिया। मैं कहा जाने दीजिए। फिर उनके गांव वाले कुछ लोग जो है दूसरे पत्रकार से चलाए और उनको देखिए वो काम भी जो है एक तथाकथित पत्रकार है, वो अपने दावा करते हैं कि नहीं ये काम मेरा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसको जो है तो पेश करूंगा। अब मैं DM साहब से यही पूछना चाहूंगा कि पत्रकार भी गांव में काम करा रहे हैं मनरेगा का। सही बात है। उस रिकॉर्डिंग में साफ कह रहे हैं कि भैया ये काम मेरा है और इसको आप छोड़ दीजिए। मेन झगड़ा का जड़ यही हुआ। अब ये जो है कि प्रधान जी जो JCB से रात को खुदवा रहे थे, बिना लोकेशन का फोटो सब मिल गया। अब इनकी खबर छपने लगी तो इनको कुछ लोग कह दिया कि वही अमित जो है करा रहा है। तो हमको एक दिन फोन किया कि अमित भैया आप ही करा रहे हैं। तो हम कहें हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखाएं आपको। भैया यही है
कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, और कोई भी खबर छापे और जो भी आवाज़ उठाएगा भ्रष्टाचार के लिए तो ऐसे धमकी मिलेगी। लेकिन एक कटु सत्य है, मैं बता रहा हूं कि 90% का 95% प्रधान जो होते हैं, मेरी बात बुरी लगेगी, वो भ्रष्टाचारी होते हैं। और इसी उद्देश्य से, क्योंकि चुनाव से पहले वो बेरोजगार रहते हैं। जांच करवा लीजिए, मैं दावे के साथ कर रहा हूं सीना ठोक के कि 90% 95% प्रधान जो होते हैं भ्रष्टाचारी और बेरोजगार होते हैं। और इसीलिए चुनाव लड़ते हैं ना कि हम जीतने के बाद लूटेंगे। नहीं तो हर गांव की यही स्थिति है। किसी भी गांव में घूम करके देख लीजिए, खबर हमने भी दिखाया है, जहां गलत है गलत। मैं बता दिया ना कि 2-4 गांवों को गिनाया है। चले जाइए कटरिया में, देखिए वहां पर, मोहम्मदाबाद में चले जाइए, क्यों ना अच्छे काम आप वहां पर हुआ है, तो वो भी हमने दिखाया है। तो इस तरह का चीज है, और ये भ्रष्टाचारी हैं। और जिस तरह से तमाम तरह से अभी कुछ वर्षों पहले एक पत्रकार की हत्या भी हो गई थी, खबर दिखाने के लिए। यहाँ पर कैसे बालू माफिया और भू माफिया गाजीपुर में सक्रिय हैं, और इन्होंने बताया हर जगह थाने पर का दलाली नहीं चलते हैं, राजा हरिचंद्र बैठे हैं क्या थाने पर साहब। तो भैया यही सब चीजें हैं। और खास तौर से देखिए महाराज जी, आपके भी दामन पर ऐसे ही दाग लग रहा है इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। तो हमारी आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती है, अमित उपाध्याय के मामले को संज्ञान में लीजिए और इस पत्रकार की सुरक्षा करना आपका धर्म है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।